और अब खबरें तफसील से। मुंबई की खुसूसी NDPS अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस मसले पर कल समाअत होगी। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत की दरख्वास्त गुज़श्ता कई दिनों से मुलतवी की जा रही थी। 14 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में वकला के दलाइल सुनने के बाद जस्टिस VV पाटिल ने जमानत की दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज रखा था। इसके बाद अदालत ने दशहरे की छुट्टियों के बाद 20 अक्टूबर को जमानत की दरख्वास्त पर अपना फैसला देने की बात कही थी। आज फैसला आया और आर्यन खान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। वाज़ेह है, आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 अक्टूबर की रात बेलार्ड पियर के ग्रीन गेट से क्रूज कार्डेला पर उस वक्त पकड़ा था जब वो अपने दोस्तों के साथ मुंबई से गोवा पार्टी के लिए जा रहे थे। Really disappointed at the verdict, although it's a judicial order which needs to be respected by being an officer of the court myself. But I must tell you that if it were not Aryan, if it were some other ordinary person, perhaps he would not have been kept in custody for these facts and these accusations for as long as 17 days. कोर्ट के ऑर्डर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर हाथ में आएगा तभी पता चलेगा कि किस ग्राउंड्स की बेसिस पे इसको रिजेक्ट किया हुआ है। बिकॉज इसमें 29 सेक्शन कॉन्स्पिरेसी का ऐड किया, मे बी दैट माइट बी अ रीजन। हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस चीज़ को प्रॉपरली परयूज करके और सुन के प्रॉपरली इसको एडजुडिकेट करेगा। बिकॉज ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट्स है जहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने नहीं, दलीलें तो वही होगी, लेकिन ग्राउंड्स कुछ और है, छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे, ज़्यादा और कुछ नहीं। डिपेंडिंग कि वो ग्राउंड्स उस पर कवर होके जो नीचे सेशंस कोर्ट का ऑर्डर जैसा उस बेसिस पे ग्राउंड। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी ने दिल्ली के पुरस्कार राबिया कत्ल केस मामले की CBI जांच का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में अवामी कमेटी ने 10,000 दस्तखतों पर मुश्तमिल एक ज़ख़ीम फाइल सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और ह्यूमन राइट्स कमीशन को रवाना की है। कमेटी का कहना है कि आला अफसरान की बदउनवानी और स्कैंडल पर पर्दा डालने के लिए राबिया सैफी को सफाकाना तरीके से रास्ते से हटाया गया और अब पुलिस इस मामले को दूसरे रुख पर डालने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम अवामी कमेटी ने इस पूरे मामले की CBI जांच का मुतालबा किया है। के केस में हम सभी को मालूम है कितनी बेदर्दी से, कितनी बर्बरता से उस लड़की की जान ली गई। हमारी ये मांग है, आज डिविजनल कमिश्नर के ज़रिए हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड की है कि ये पूरे प्रकरण की CBI जांच होनी चाहिए और जो गुनहगार है उसे सख्त से सख्त यानी कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम न सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बल्कि हमने ये निवेदन की कॉपी प्राइम मिनिस्टर को भी भेजी है, गृह मंत्री को भी भेजी है। इसी के साथ हम ह्यूमन राइट्स कमीशन और वुमेन कमीशन को भी ये निवेदन आज यहाँ भेज रहे हैं कि जिस्म पे 37 वार थे। जिस तरीके से मीडिया से न्यूज़ आ रही कि वो लड़का उसमें इन्वॉल्व नहीं है, पुलिस ने गलत तरीके से उसका शौहर है बल्कि उसको इन्वॉल्व करी, तो हमारा बस यही मांग है, हमने शहर से 10,000 सिग्नेचर जमा करे। पूरा औरंगाबाद से मुस्लिम महाराष्ट्र अवामी कमेटी की तरफ से सारे हमारे कारकुनों ने ये सिग्नेचर लिए। आगे बढ़ते हैं। नांदेड़ के दिगलूर बलूली असेंबली हल्के के लिए हो रहे ज़िमनी इंतखाबात में सियासी पार्टियां सरकारी मुलाजमीन के जरिए तशहीर का काम ले रही हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवार की तशहीर के लिए सरकारी मुलाजमीन का भी इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि ये इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खुले तौर पर खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। फारूक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इशारा दिया है कि जो लोग सरकारी मुलाजमत पेशा हैं वो खुद अपने आप को तशहीरी मुहिम से अलग कर लें। बसूरत दीगर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के तहत इस मामले में शिकायत की जाएगी। के बाई इलेक्शन शुरू हैं और इलेक्शन के दौरान जितने सरकारी कर्मचारी होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या ग्रांट मिलने वाली संस्था के कर्मचारी हो, इनको वोटिंग करने के अधिकार है, इनको वोट डालने के अधिकार है, लेकिन इनको किसी भी पार्टी का प्रचार करने के अधिकार नहीं है। इसलिए जितने भी कर्मचारी ऐसे प्रचार कर रहे हैं, उनकी कुछ शिकायतें हमारे पास आई है, हमने उनको तंबी दी है या इग्नोर किया है। लेकिन आज के बाद अगर कोई कर्मचारी इस तरीके से प्रचार करते हुए नजर आएंगे तो हम उनके खिलाफ में हमारे कार्यकर्ताओं के जरिए हम स्टिंग ऑपरेशन करेंगे और स्टिंग ऑपरेशन करके उनके ऊपर मामले दर्ज कराएंगे, गुना दाखिल कराएंगे और कल को उनका नुकसान न हो, इसलिए हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि वो यहाँ से आगे वो इलेक्शन प्रचार के अंदर प्रत्यक्ष सहभागी न हो और अपने नौकरी के ऊपर एक खतरा न बना ले।
नासिक जिले में ज्यादा बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसके जेर असर सब्जियां महंगी हो गई हैं। पिछले 3 दिनों से नासिक जिले में हरी धनिया 180 से 200 रुपए किलो फरोख्त हो रही हैं। दीगर सब्जियां भी बहुत महंगी हो गई हैं। किसानों का यह कहना है कि फसलें बर्बाद होने की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। वहीं आम आदमी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना भी एक अहम वजह ऐसे माना जा रहा है। पहले तो बियाना मांगा, उसके बाद बारिश हुई। बारिश की वजह से सब माल खेत में सड़ गया। जो भी मिला जो ऊपर के भाग में है कम पानी वाले क्षेत्र में, उसमें से थोड़ा बहुत निकल रहा। उससे तो अभी बियाना का खर्चा भी नहीं निकल रहा, तो क्या भाव बेचेगा शेतकरी खाएगा क्या, निकालेगा क्या, ये परेशानी है। 180 तक पहुँच चुके हैं कोटो, 180, 160, 110, 120 तक। आज 180 में और आप देख सकते हो 100 रुपये में कोट मिला, 200। पानी नहीं तो बढ़ेंगे ना, माल नहीं खेत में तो निकालेंगे कैसे क्या। ऊपर से पेट्रोल का भाव बढ़ गया, क्या करेंगे किसान। अब लेने आए तो बहुत महंगी है, 100-200 रुपये किलो है, 160 रुपया 200 रुपये किलो है। हम लोग रोज हफ्ते में 2-3 दिन वापस। कोरोना वबा ने आम जिंदगी को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। बेरोजगारी और महंगाई के इस दौर में खानदानी रिश्तों की पासदारी खत्म होती जा रही है। तलाक के मामलात बढ़ गए हैं। दूरियां, मजबूरियां और बेबसी की दास्तान समेटे मालेगांव से एक रिपोर्ट। कोरोना वबा की वजह से पूरे मुल्क की मईशत काफी खराब है। बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं और कारोबार भी मुआशी बहरान का शिकार हैं। लोगों की इज़्दिवाजी जिंदगी भी इससे मुतासिर हुई है। मालीगांव शहर के दारुल क़ज़ा और महिला मंडल, इन दोनों जगहों पर कोरोना वबा से कब्ल जहां पूरे साल में 50 मामलात का इंदराज हुआ करता था, अब यह बेरोजगारी और आमदनी में कमी बताई जा रही है। पिछले चंद महीनों में सैकड़ों मामलात महिला मंडल तक पहुंचे। कुछ की सुलह हो गई और कुछ जोड़ों ने मजबूरी की वजह से अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लिया। बेसिकली मालेगांव में बहुत से लूम कामगार है, सब कारोबार लूम पे डिपेंड है। मगर जब लॉकडाउन हुआ उसका असर उनके फैमिली पे हुआ और उनका जो घर का जो माहौल है, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो गई, तो इसकी वजह से फिर घर में झगड़े होने लगे। और वो झगड़े होने की वजह से लॉकडाउन के बाद में हमारे तरफ जो 100 केसेस है उसके बढ़ के 150, 200, 300 तक चले गए। कहने को तो जिंदगी अपनी पटरी पर लौट रही है, लेकिन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने इंसानी रिश्तों की बुनियाद को खोखला करना शुरू कर दिया है। अब इंसानी रिश्तों की बची खुची डोर कब टूटती है, देखना बाकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालीगांव से ज़ोहर खान की रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में किए जा रहे इजाफे के खिलाफ एनसीपी यूथ कांग्रेस की जानिब से आज रियासतगीर पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस ज़िम्न में नांदेड़ में भी एनसीपी यूथ कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एनसीपी यूथ के शहर सदर रऊफ जमींदार और एनसीपी के डॉक्टर सुनील कदम की क़यादत में शहर के ITI चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि महंगे दाम का तेल खरीद कर गाड़ियाँ चलाने के बजाय अब लोग कदीम तर्ज की सवारियाँ, बैलगाड़ियाँ चलाने पर मजबूर होंगे। पेट्रोल गैस की कीमतों में बार बार इजाफा होने की वजह से आम जनता परेशान है। आम जनता परेशान हो रही है। हम लोग कई आंदोलन कर रहे, लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही। पार्टी ने हमें जो आंदोलन दिया, ये आंदोलन के अंदर हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर हमारे सुनील कदम साहब, तमाम सेल के हमारे युवती, महिला, सभी लोग मिलके हम आज ITI कॉर्नर पर बैलगाड़ी आंदोलन हमारा जो है तो जारी है। महाविकास आघाड़ी के लोग अगर रोड पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, कुछ करते हैं, तो किसी को ईडी लगाने की ईडी की धमकी देते हैं, किसी को CBI की धमकी देते हैं। आप खुल्दाबाद गए और वहां से खाजे नहीं लाए तो आपने कुछ नहीं लाया। जी हां, खाद्य के कारोबार से वाबस्ता अफराद का दावा है कि यह सिर्फ खुल्दाबाद में ही तैयार होती है और मुल्क के गोशे गोशे में पहुंचती है। क्या है खाजा मिठाई और कैसे इसे बनाया जाता है, देखिए हमारी रिपोर्ट। सूफियाने कराम का मरकज कहलाने वाली सरजमीन खुल्दाबाद को रूहानी मरकज के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन इस शहर की खाजा मिठाई की शोहरत भी दूर दूर तक फैली हुई है।
यूँ तो खल्दाबाद में साल के 12 महीने आपको खाजा मिठाई मिलेगी, लेकिन हजरत मुंतजिबुद्दीन चिश्ती अलमारूफ जरजरी जरबख्श की उर्स तकरीबात में इन खाजों की मांग में कई गुना इजाफा हो जाता है। खल्दाबाद शहर के सैकड़ों खानदान खाजा मिठाई के कारोबार से वाबस्ता हैं। उर्स में शिरकत करने वाला हर शख्स बड़ी अकीदत से खाजा मिठाई अपने साथ ले जाता है। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का दावा है कि खाजा मिठाई सिर्फ खल्दाबाद में ही बनती है और मुल्क भर में जाती है। स्पेशल खाजा हमारे यहाँ बनता है और इससे बनाया जाता है मैदा, घी, शक्कर, मावे से ये बनता है और माशाल्लाह खाने में बहुत लजीज होता है। ये बहुत बड़ा बिजनेस और कारोबार था हमारा और कोविड की वजह से बहुत बड़ा हम पर असर पड़ा है। खाजा मिठाई का कारोबार बज़ाहिर मर्द हजरात करते हैं, लेकिन खाजा बनाने में ख्वातीन का कलीदी रोल होता है। उनकी मेहनत और मशक्क़त की बदौलत ही खाजा मिठाई बाजार तक पहुंचती है। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि मिठाई बनाने की तरकीब बहुत सादा और आसान है, लेकिन मेहनत तलब भी है। खल्दाबाद में सैकड़ों बरसों से यह कारोबार जारी है, लेकिन इस कारोबार पर भी कोरोना वबा का असर साफ दिखाई दे रहा है। पानी डाल के गूंथते, फिर गोले बनाते, फिर बेलते, उसको घी लगा के बेलते, फिर पेड़े बनाते, फिर यहाँ आते, फिर हम यहाँ मैदा लगाते, घी लगाते मैदे के अंदर, इसके बाद में पेड़ा कटता, इसके बाद में तले जाता, फिर यहाँ से जाके मीठा होके फिर ग्राहक कस्टमर के हाथ में जाता तैयार होके। लाखों रुपए हमको खर्चा आता है बनाने के लिए। ये 20 से 30 आदमी हमारे पास काम करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है हमारा, मगर इस कोविड की वजह से सब कारोबार ठंडा हो गया है हमारा। मैदा, घी और शक्कर की आमेज़श से तैयार होने वाले इन खाजों की कीमत 200 रुपए से लेकर 500 रुपए फी किलो तक होती है। महंगाई की वजह से इस मिठाई की कीमत में भी इजाफा हुआ है। ताहम खल्दाबाद आने वालों के लिए ये मिठाई तबर्रुक की हैसियत रखती है, इसलिए मुल्क के किसी भी कोने से आने वाला अकीदतमंद खाजा मिठाई अपने साथ जरूर ले जाता है। कहा जाता है कि इस मिठाई कारोबार की तारीख भी सैकड़ों साल पुरानी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। जमीयत उलमा अरशद बदरी की जानिब से इन दिनों जिलाई सतह पर मेंबर साजी मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत नांदेड़ के अलग अलग मकामात पर काउंटर लगाकर मेंबर साजी की जा रही है। जो लोग जमीयत उलमा के मेंबर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उनसे मेंबरशिप का फॉर्म भरवाया जा रहा है। साथ ही मेंबरशिप के लिए मुकर्रर की गई फीस ली जा रही है। पिछले एक हफ्ता जारी ये मुहिम 31 अक्टूबर तक चलेगी। जितने लोग जमीयत उलमा के मेंबर बनेंगे, उन्हें आगे तंजीमी सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। साथ ही जमीयत उलमा के जिला वर्किंग कमेटी की तश्कील अमल में आएगी। वर्किंग कमेटी में ओहदेदारान का तकर्रुर होगा। ये इंतखाबात जिला सतह से शुरू होकर सूबाई सतह तक जारी रहेंगे। मदनी की जानिब से जो मेंबर साजी पूरे शहर में और पूरे ज़िले में जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए नांदेड़ के बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं। जैसा कि उबैद लाला मित्र मंडल है, आज इन्होंने किया है, और इसी तरीके से अक्सा ग्रुप है और सेवा ग्रुप है, और जहाँ जहाँ मसाजिद वगैरह के पास में नुक्कड़ और इसी तरीके से चौराहे सिर पर जो है तो जमीयत उलमा की मेंबर साजी का काम जारी है, और इसकी आखिरी तारीख़ 31 अक्टूबर रखी गई है। मारूफ तारीखदा और मुतअद्दिद किताबों की मौलिफ डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद खज़र की नई किताब तारीख़ के दरीचे से का इजरा औरंगाबाद में अमल में आया। इस मौके पर अदीबों और दानिशवरों ने तारीख़ के मैदान में डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद खज़र की खिदमात का एतराफ़ किया, इनकी काविशों की सताइश की और किताबी सिलसिले पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। मेरी किताब तारीख़ के दरीचे से का इजरा अमल में आया, जिसके सदर मोहतरम प्रिंसिपल मोहम्मद शफ़ी थे, जिन्होंने किताब के ताल्लुक़ से हाशिया आराई की। मेरी किताब में देखिए दौलताबाद किले के ताल्लुक़ से अमीर खुसरो, अमीर हसन सजज़ी और मौलाना जामी ने अब मसनवियाँ किस अंदाज में लिखी है, उस पर तबसरा है। तारीख़ महज किसी वाक़े या किसी एक हादसे का जिक्र नहीं है, बल्कि उससे मुताल्लिक़ जितनी चीज़ें हो सकती हैं, तो उन तमाम की छानबीन, उनकी तफ्तीश और उन पर तबसरा
ये भी तारीख़ में शामिल होना चाहिए। और इस नुक्ते नज़र से मैं समझता हूँ कि मोहतरम की ये किताब न सिर्फ काबिल तारीफ़ है बल्कि तलबा और असातिज़ा के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक से।